भाई साहब फिर एक बार मैं आपकी सेवा में आ चुका हूँ और इस बार खाली हाथ नहीं आया हूँ। Wait a minute. Who are you? कभी भी मैं खाली हाथ नहीं आता हूँ, लेकिन इस बार मैं जो लाया हूँ ना आपके लिए डे 2 का सब्सक्रिप्शन का डेटा, साथ में QIB सब्सक्रिप्शन का भी डेटा है। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते हो ना तो QIB का सब्सक्रिप्शन भी चेक करो, क्योंकि हम तुम रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ में पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, निकल जाते हैं, पर किसी भी आईपीओ की प्राइस क्या होगी वो डिसाइड करते हैं QIB, क्योंकि रिटेलर्स के पास में उतनी पावर है नहीं। ठीक है, QIB का डेटा है अपने पास में, साथ में एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन है। कल हमने डे 1 का सब्सक्रिप्शन देखा था, डे 2 के बाद में कितना सब्सक्रिप्शन कहां पड़ा है, अलॉटमेंट के कितने चांसेस कहां बन सकते हैं, और साथ में जीएमपी में क्या फेरबदल हुआ है, जीएमपी किसका किधर गया, ऊपर हुआ नीचे हुआ, सारी अपडेट आपको यहां पर मिलने वाली है। एक बार अपन रैंकिंग को भी कंफर्म करेंगे और साथ में सारी अपडेट्स इन तीनों ही आईपीओस की आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो दबा दो लाइक का बटन, जोर से दबाना। ठीक है, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं। तो भाई साहब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन देव एक्सेलरेटर के आईपीओ के साथ में। कंपनी क्या करती है हमें पता है, कोवर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी बातों के ऊपर अपन नहीं जाएंगे, क्लियर समझेंगे कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है, कितने लोगों ने एप्लीकेशन लगाया, और साथ में इसमें जीएमपी अभी के टाइम पर कितना चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर देव एक्स। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन QIB सब्सक्रिप्शन की। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने डे 2 के एंड पर 2.5x का ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिखाया है। देखो आईपीओ का इशू साइज ना काफी छोटा है, और ऐसे में अभी के टाइम पर उतनी क्लियरिटी नहीं है। मैं मानता हूं कि QIB जो अप्लाई करते हैं वो तीसरे दिन अप्लाई करते हैं, तो यहां पर मैं कोई कमेंट्री पास करना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक्चुअल में जो इसका जीएमपी अभी हमको देखने को मिल रहा है ना, वहां से काफी सारी चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। पर पहले अपन ये समझ लेते हैं कि डे 2 के एंड के ऊपर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कितना पड़ा है। देखो अपने आप में इनका इशू साइज ना काफी ज्यादा छोटा था, 143 करोड़ रुपए का इसका इशू साइज था, टोटल फ्रेश इशू था, वो बढ़िया बात है, पर इशू साइज छोटा था। साथ में कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इनका जो कोटा था वो 10% का रिटेल कोटा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा था। अभी रिटेल कोटा छोटा है, तो यहाँ पर जितने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है, मतलब रिजर्व एप्लीकेशन रिटेल कोटा के लिए जो रखी गई थी वो थी भाई मात्र 10K, मतलब 10,000 लोगों को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना था, जहां पर अभी 5 लाख एप्लीकेशन इसमें ऑलरेडी लग चुकी है। ठीक है, अभी इसके हिसाब से अपन देखते हैं तो लगभग 50x का यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है दूसरे दिन के एंड के ऊपर। अभी तीसरा दिन बाकी है, मतलब आज अगर ये आईपीओ बंद हो जाता है तो 50 में से एक आदमी को देव एक्सेलरेटर के आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है, मतलब अलॉटमेंट के चांसेस भयंकर मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इशू साइज काफी ज्यादा छोटा था, साथ में रिटेल कोटा और छोटा था 10% का। ठीक है, अभी अपन समझते हैं कि यहाँ पर इसका जीएमपी कितना चल रहा है। देखो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका था कि कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल बेकार है, फाइनेंशियल बिल्कुल बेकार है, कंपनी बढ़िया नहीं है, इशू भी छोटा है, तो कोई सेंस नहीं बन रहा था अप्लाई करने का, और सेंस नहीं बन रहा है क्योंकि अभी इसका जीएमपी जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरकर आ चुका है 11% के करीब, मतलब जीएमपी काफी ज्यादा नीचे हो गया। तो इसको अपन निगलेक्ट कर देते, ये अपने काम की चीज है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बन रहे हैं ना प्रॉफिट के चांसेस बन रहे हैं, तो कोई काम की चीज यहाँ पर बनती नहीं है। आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अपना जो आईपीओ है वो था भाई श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। आईपीओ के इशू साइज की अपन बात करते हैं, आईपीओ का इशू साइज था 400 करोड़ रुपए का, और सबसे बढ़िया बात यहां पर यह थी कि यहां पर रिटेल कोटा रखा गया 35% का। भले ही 400 करोड़ उतना बड़ा नहीं है, पर अर्बन कंपनी में बड़ा इशू होने के बावजूद भी रिटेल कोटा 10% का था, तो यहां पर कहीं ना कहीं एडवांटेज हमको मिल रहा था। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र में 94,000 लोगों के लिए रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई थी। जहां पर सब्सक्रिप्शन की बात करें अभी के टाइम पर, तो अभी के टाइम पर टोटल यहां पर एप्लीकेशन पड़ी है 8 लाख एप्लीकेशन पड़ी। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर 8.5x का ओवर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है, मतलब 8.5 में से एक आदमी को श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र में अलॉटमेंट मिलना है। कल की बात करते हैं, तीसरे दिन अगर मान के चलते और 8 लाख एप्लीकेशन यहाँ पर पड़ती है, तो ये हो जाएगा लगभग 16x का ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब 16 में से एक आदमी को 15-16 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलने के चांसेस अभी भी अपने बन रहे हैं। मैं मैक्सिमम सिनारियो लेता हूं, मतलब 8 लाख और एप्लीकेशन पड़ती है तो ठीक है, तो ये अभी के टाइम पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। वैसे अलॉटमेंट के चांसेस जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी काफी डिफिकल्ट है, पर कंपैरेटिवली ये हमको बेटर दिखाई दे रहा है। बाकी QIB सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 0.86x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, मतलब QIB ने 1x भी सब्सक्राइब नहीं करा है। पर बाकी जितने भी आईपीओ में ट्रैक कर रहा हूं ना, वहां पर यही होता है, डे 3 के अंदर ही जो QIB का ओवर सब्सक्रिप्शन आता है वो डे 3 के अंदर ही QIB सब्सक्राइब करते हैं। तो NSDL के केस में भी सेम चीज थी, 2x का ओवर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा था डे 2 के एंड पर, फिर डे 3 में वो 100x के ऊपर चला गया। तो हमें एक चीज देखना होता है, QIB का जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, हम आईपीओ के इशू साइज के ऊपर देखकर ही पता करते हैं, क्योंकि जितना छोटा इशू होगा ना उसको उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है मल्टीपल एक्स का ओवर सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, और जितना बड़ा आईपीओ होता है वहां पर थोड़ा कम एक्स का भी ओवर सब्सक्रिप्शन रहा तो ठीक ही रहता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, इसके जीएमपी की बात करते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो यहाँ पर लगभग
तो यहाँ पर 18% का जीएमपी हमको अभी के टाइम पर भी देखने को मिल रहा है, जो कि कल भी इतना ही था। और 2 दिन तक जो आईपीओ ओपन है यहाँ पर 18% का जीएमपी स्टेबल है, मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है। बाकी मैंने इसको एनालाइज किया, वो फंडामेंटल फाइनेंशियल कंपनी के काफी बढ़िया है, ग्रोथ भी काफी ज्यादा तगड़ी है, तो ये चीज हमको बढ़िया देखने को मिल रही है। आगे अपन बढ़ते हैं, अर्बन कंपनी की बात करते हैं। तो अर्बन कंपनी में इशू साइज हमको देखने को मिल रहा है 1900 करोड़ रुपए का, 472 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था, 1428 करोड़ रुपए का ओएफएस ऑफर फॉर सेल। यहाँ पर इशू तो बड़ा था लेकिन 10% का रिटेल कोटा था, इस चक्कर में जो रिजर्व एप्लीकेशन थी रिटेलर्स के लिए वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटेलर्स के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई थी ना 127 के, मतलब 1,27,000 एप्लीकेशन रखी गई थी रिजर्व रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 18 लाख एप्लीकेशन पड़ी है, मतलब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि लगभग 14x का ओवर सब्सक्रिप्शन हमको अर्बन कंपनी के आईपीओ में देखने को मिल रहा है। बाकी जीएमपी की बात करें तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग 37% के करीब हमको जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। पर आप दोनों ही चीजों को यहाँ पर देखोगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अलॉटमेंट के जो चांसेस है अर्बन कंपनी में काफी ज्यादा कम है। ये लगभग 14x तक गए, कल डेफिनेटली ये 20x के ऊपर जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये भी 15x के करीब चले जाए श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, तो हमें कहीं ना कहीं जो अलॉटमेंट के चांसेस जो बेटर देखने को मिल रहे हैं ना वो देखने को मिल रहा है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र में। और जो प्रॉफिट है वो तो अर्बन कंपनी में होना ही है, बाकी अल्टीमेटली जो है राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न होना ही है, क्योंकि वैल्यूएशन अर्बन कंपनी की काफी ज्यादा ऊपर है। ठीक है, बाकी मेरी प्रायोरिटी है लिस्टिंग गेन के लिए कि मैं जाऊंगा श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के साथ में, क्योंकि यहाँ पर मेरे अलॉटमेंट के चांसेस भी बेटर मिलते हैं और मेरे को 18% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं उतने में खुश हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि मैं जितनी भी एप्लीकेशन लगाऊं मेरा अलॉटमेंट के चांसेस बढ़े, तो मैं सिंपल सी बात है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के साथ में ही जाऊंगा। लेकिन हमें क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन भी ट्रैक करना पड़ेगा, तो डे 3 के ऊपर क्यूआईबी कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपल से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आईपीओस की आपको सारी अपडेट्स चाहिए तो स्कैनेक्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, तो सिंपल से डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पर किसी भी आईपीओ को आप फॉलो कर सकते हो, न्यूजेस आईपीओ की आराम से देख सकते हो। बाकी इन तीनों ही आईपीओ के रिलेटेड कल इस चैनल पर अलॉटमेंट चांसेस का भी वीडियो आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो ताकि आपसे अपडेट मिस ना हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, एक प्यारा सा कमेंट कर लो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो। मिलता हूं मैं, बाय बाय, टाटा।